कालपुरुष की 12वीं राशि मीन है। मीन राशि जल तत्व द्विस्वभाव राशि है। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु महाराज। मीन जातक ज्ञानी और रहस्यवादी होते हैं। ये अपने निर्णयों में समय अनुसार परिवर्तन करने वाले होते हैं। आमतौर पर दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव उत्साही होता है। सामाजिक कार्यों और परोपकार में इनकी विशेष रुचि होती है। कर्तव्यपरायण और जिम्मेदार होते हैं। गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो मीन जातकों के लिए गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में चतुर्थ में रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक पंचम भाव पर और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक षष्ठम स्थान पर गुरु का गोचर होगा। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक व्यय स्थान पर रहेंगे। 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक आय स्थान पर आ जाएंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक षष्ठम स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक पंचम भाव पर गोचर करेंगे। मीन जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक शनि और गुरु के कारण से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ कष्ट संभव है। पेट से संबंधित पीड़ा या श्वसन संबंधी मामलों का ध्यान दें। पंचम में राहु शिक्षा में रुकावटों का सामना करवा सकता है। आपके ऊपर भावुकता हावी दिखाई दे रही है। इस कारण से अपने परिवार के विषय में अधिक सोचना आपका होगा और मानसिक पीड़ा भी आपको हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में खुद पर संयम रखें। इस समय दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बरकरार रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी सफलता मिलेगी। आपका मन गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की ओर अधिक लग सकता है, लेकिन संयम रखें। इस प्रकार के कार्यों से बचें। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु पंचम भाव में आने पर निजी प्रयासों से सफलता मिल सकती है, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सफल बनेंगे। व्यापारी वर्ग को विदेश से धन लाभ हो सकता है। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी और इस प्रकार के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ पाने के लिए आपको प्रयत्न तेज कर देने होंगे। आपका पूरा फोकस इस समय अपनी आमदनी को बढ़ाने पर होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से तनाव दूर होगा। राहु आय स्थान पर और केतु षष्टम में शुभ परिणाम देंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिल रहा है। रिश्तों में अपनापन रहेगा और आपको इस समय सभी अटके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे, जिससे निजी और पेशेवर जीवन में हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। यदि कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय आपके लिए शुभ है। परिवार में खुशहाली का वातावरण दिखाई देगा। संभव है कि परिवार में किसी उत्सव या मंगल कार्यक्रम का आयोजन होगा। किसी नए मेहमान के आने के या किसी विवाह योग्य उम्मीदवार के विवाह के बंधन में बंधने के योग बन रहे हैं। आपको अपनी वाणी में मधुरता का एहसास होगा, जिससे आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल बनेंगे। आपको इस स्वभाव से आपका हर काम सफल होगा। इससे कार्यक्षेत्र पर आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त हो रहा है। घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में आप अपने स्थिति को और मजबूत करते दिखलाई देंगे। आपके इन्हीं प्रयत्नों से आपको धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे। समाज में आपको छवि बेहतर हो रही है। छात्रों को अपनी पढ़ाई में भरपूर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी और अपने क्षेत्र में सफलता आप पा सकेंगे। लेकिन शनि मीन राशि में भी पूरे वर्ष है। 7.5 का प्रभाव भी रहेगा आप पर। इस कारण से कुछ खट्टे अनुभव भी आपको मिलेंगे। आपको बनते हुए कामों में बाधा आ सकती है। इस समय योजनाओं को लागू करने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। व्यवसाय और नौकरी में संघर्षपूर्ण समय की अनुभूति आपको होगी। धन लाभ के विषय में भी स्थिति कुछ इस प्रकार की रह सकती है। इन दिनों अचानक यात्रा के भी योग बन रहे हैं, जिससे परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परिवार में संतान और जीवन साथी से सुख का भाव रह सकता है। मित्रों से भी समय पर सहयोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। भाई बहनों से सहयोग की कमी रह सकती है। खर्च में वृद्धि के कारण हो सकता है कि कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने किसी भी प्रकार जाहिर न करें। आमतौर पर यह वर्ष शनि पूरे वर्ष आपको पीड़ा देने का काम करेंगे।
गुरु वर्ष के प्रारंभ से 1 जून तक प्रतिकूल है। राहु और केतु पूरे वर्ष आमतौर पर बढ़िया रहेंगे। मीन जातकों को इस वर्ष शनि और गुरु की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मन से स्वयं को भौतिकता के साथ साथ कुछ अध्यात्म की ओर भी झुकाव लाना चाहिए। शिव मंदिर में प्रति सोमवार को कच्चा दूध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय या कोई स्तोत्र पढ़ते हुए। बुजुर्ग आदरणीय स्त्री को समय समय पर भोजन कराएं। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य की वस्तुएं समय समय पर दान करते रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही गर्मी में जल और शरबत की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर करें। प्याऊ आदि की व्यवस्था करें तो ये साल आपके लिए शुभ रह सकता है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।